हेलो एवरीवन, मैथ्स जी में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप जायसवाल। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के एक नए टाइप को कवर करने वाले हैं। नए टाइप को कवर करने से पहले जो प्रीवियस क्लास के कुछ क्वेश्चंस बताए हुए जिसको मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ था, उस क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। और जिसने सॉल्व कर लिया है काइंडली वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कहता है, डायरेक्टली हम क्वेश्चन को ही सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एक कपड़ा व्यापारी अपने पास के आधे कपड़े को 20% लाभ पर तथा बचे हुए कपड़े के आधे को 20% हानि पर बेचता है तथा शेष कपड़ा जो बचा हुआ है उसको लागत मूल्य पर बेचता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से पहले सुन लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी है, उसके पास कुछ कपड़ा बचा हुआ है। उसने आधा कपड़ा जो है यानी 1/2 कपड़ा जो है 20% लाभ पे बेचा है। फिर बचा हुआ जो कपड़ा है, बचे हुए कपड़े का जो आधा है उसको उसने 20% हानि पे बेचा। और उसके बाद भी कुछ कपड़ा बच जाता है यानी रेस्ट कपड़ा बच जाता है, ठीक है। तो आ, इसको लागत मूल्य पे बेचता है, ठीक है। इसको लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पे बेचता है। जितना उसका कॉस्ट प्राइस था उतना में उसने उसको बेच दिया हुआ। तो अब हमारा प्रोसेस क्या है, इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है। इसको सॉल्व हम ऐसा करते हैं कि एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जिससे कि दो भी डिवाइड कर ले और ये वाला दो भी डिवाइड, ठीक है। मतलब ये जो डिनोमिनेटर है उस नंबर को पूरी तरह से विभाजित कर दे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया एक नंबर 4, ठीक है, 4 ले, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे एरो दे देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एक एरो दे दिया, दूसरा एरो यहाँ पे और एक तीसरा एरो यहाँ पे दे दिया हमने, ठीक है। तीसरा एरो यहाँ पे दे दिया। अब क्या करना है, 4 का आधा कितना होता है, 4 का आधा कितना होता है 2 होगा। ये 2 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 4 का आधा 2 हो गया। अब 4 में 2 तो उसने बेच लिया, अब रेस्ट कितना बचा हुआ, 4 में 2 बेच दिया है तो रेस्ट कितना बचा 2। अब 2 का आधा कह रहा है, 2 का आधा कितना 1 लिख दिया। अब भी कुछ कपड़ा बचा हुआ है, 4 में 3 तो बेच दिया, 2 + 1 3 बेच दिया। अब कितना बचा हुआ, 1 बचा, रेस्ट ये बचा हुआ, ठीक है। अब देखो इसको हमारा प्रोसेस तो ये, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमारा अगला प्रोसेस क्या होता है इसको सॉल्व करने। ये जो डेटा, ये आपका 2 लिख दो, यहाँ पे 4 लिख दो। और ये क्या हुआ 1 जो रेस्ट बचा हुआ है। जो पहला हाफ पार्ट था, जो पहला हाफ पार्ट यानी यहाँ पे 2, उसको कितने में बेचा गया 20% लाभ पे बेचा गया। तो यहाँ पे 20% लाभ को हम क्या करते हैं +20% लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट को हम प्लस में लेते हैं और रेस्ट जो आधा है यानी 1, 4 का रेस्ट जो बचा हुआ यानी 4 में 2 तो चला गया, बचा कितना 2, 2 का आधा 1, 1 को कितने में बेचा है 20% हानि पे, और हानि को हम नेगेटिव में लेते हैं, ले लिया, ठीक है। और कह रहा है कि रेस्ट कपड़ा जो बचा हुआ यानी बचा हुआ जो कपड़ा है उसको लागत मूल्य पे बेचता है, ठीक है। लागत मूल्य में बेचने का मतलब क्या हुआ, लागत मूल्य पे बेचने का मतलब हुआ ना तो वो लाभ कमा रहा है ना ही वो हानि कमा रहा है, यानी जो प्रॉफिट या लॉस कितना हो जाएगा 0% हो, ठीक है। जैसे मैं भी समझा रहा हूँ, ये प्रॉफिट परसेंट या फिर ये आपका लॉस परसेंट उसी को डिनोट कर। अब देखो, मान लो कि आपने एक सामान को 100 रुपये में खरीदा, ठीक है, इसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है और आप उसको 100 रुपये में ही बेच रहे हो, तो कौन सा प्रॉफिट हुआ, यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। ना तो आपको प्रॉफिट हुआ ना ही यहाँ पे लॉस हुआ। प्रॉफिट पे 0 और लॉस भी 0। मतलब आपने जितने में सामान खरीदा है उतने में बेच दिया, इसका मतलब जो प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ वो 0 हुआ। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया गया है कि जो आपने रेस्ट कपड़े को बेचा है वो लागत मूल्य पे बेचा यानी कॉस्ट प्राइस पे बेचा। इट मीन्स ना तो उसमें कोई प्रॉफिट हुआ और ना ही उसमें कोई लॉस हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिया। अब क्या करते हैं, अब डायरेक्टली हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, ओवरऑल प्रॉफिट होगा, ओवरऑल ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट, यही हो सकता है। इज इक्वल टू क्या होगा 20 × 2 40 प्लस में आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये आपका ये यहाँ पे 1 है, सॉरी ये यहाँ पे आपका 1 है। देखो ये जो हाफ पार्ट है 1, यहाँ पे मिस्टेक हो गया रबड़ वाला, ये 1, ठीक है। अब -20 × 1 -20 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हमने 0 ले लो। और डिवाइड हम किससे करते हैं, ये जो टोटल है 2 + 1 + 1 यानी 4, ये जो टोटल हमने माना है स्टार्टिंग में 4, उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 20/4 यानी ये 5% हो गया
प्लस में आया इसलिए ये क्या होगा, प्रॉफिट हो, प्लस में है इसलिए प्रॉफिट होगा, माइनस रहता तो लॉस में आ जाता। ठीक है, यहाँ पे प्लस में प्रॉफिट है। तो वो क्या कह रहा था कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए इस पूरे इसमें जो दिया गया सवाल, इसमें टोटल लाभ या फिर हानि कितना है। तो लाभ ही हुआ है, प्लस है तो लाभ ही हुआ है, तो प्रॉफिट 5% हो। ठीक है, आंसर आपका ए। क्लियर। जिस बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, जिसको बात समझ में नहीं आ रही है, वो लेक्चर नंबर 11 एक बार देखो, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने वहां पे बताया है, वो वहां से क्लियर करो, फिर आप इस चैप्टर को देखो, इस लेक्चर को देखो, तो ज्यादा बात समझ में आएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 50 प्रति कलम की दर से 50 कलम खरीदता है। ठीक है, 50 कलम खरीदता है वो, 40 कलमों को 5% हानि पे बेच देता है। बचे हुए कलमों को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचे कि कुल 10% लाभ हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं इसको एक बार फिर से बोलता हूं। कह रहा है 50 पेन है, 50 में इसने 40 जो यानी ये डेटा हो गया, 40 को कितने में बेचा है, 40 पेन को 5% लाभ हानि पे बेचा है, 5% हानि पे बेचा यानी -5%। ठीक है, अब रेस्ट पेन कितना बचा, 50 में 40 आपने बेच दिया, बचा 10। अब इस 10 को आप किस प्रतिशत पे बेचिए, किस प्रतिशत, कितने प्रतिशत लाभ पे बेचना है कि ओवरऑल जो प्रॉफिट हो वो 10%। ये आपका प्रॉफिट परसेंट है या फिर लॉस परसेंट है, यही दिखा रहा है, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। अब क्या करना, अब क्या करना, ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, 10 इज इक्वल टू कितना होगा, -40 गुने -5 कितना होगा, -200। और ये कितना हो गया, 10 इंटू एक्स 10x। क्लियर, क्लियर यहाँ से। ठीक, ये 10% आपका लाभ है। ठीक है, 10% यहाँ, यानी ओवरऑल प्रॉफिट कितना कमाना है, 10% कमाना है। तो हमारा प्रोसेस ये था, प्रोसेस तो ये था कि ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया फिर डिवाइड कर देता है। डिवाइड कैसे करना है, 40 + 10 यानी 50 से डिवाइड करना है। हमने यहाँ से 50 से डिवाइड कर दिया। अब ये कितना हो गया, अब ये कितना हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 500 हो जाएगा, -200 + 10x, यहां से आप 10x की वैल्यू निकाल लो, ये 700 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70% है। यानी जो बचा हुआ पेन, यानी मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, यानी ये जो बचा हुआ पेन है, 10 पेन है, इसको आपने कितने प्रतिशत प्रॉफिट पे बेचा है, 70% प्रॉफिट पे आपने इसको बेचा है। यही बचा हुआ ना, बचे हुए कलमों को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा जाए, तो 70% लाभ पे बेचा गया। रेस्ट 10 पेन जो बचे, यहाँ पे रुपीज लिखा गया, ये परसेंटेज होगा, ये आपका परसेंटेज होगा 70%, ये 70% आंसर। रुपीज यहाँ पे नहीं होगा, सारा परसेंटेज ही। ठीक, क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। एक दुकानदार है 120 क्विंटल गेहूं खरीदा है। ठीक, 120 क्विंटल गेहूं है, इसकी 20% मात्रा को 25% हानि पे बेचा गया। पूरी लेन देन पर उसे 25% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष मात्रा को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचना चाहिए। सेम क्वेश्चन, सिर्फ डेटा अलग है। 72 जो हमने अभी सॉल्व किया है, सेम क्वेश्चन से, सिर्फ यहाँ पर डेटा अलग है। ठीक है, आप अब देखो यहाँ पे 120 को कंसिडर कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, 20% को एक बार कंसिडर कर लेते हैं, हम 120 को यहाँ पे कंसिडर कर ही लेते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, देख, कह रहा है कि 120 क्विंटल इसका गेहूं है। ठीक है, 20% को कितने में बेचता है, 25% हानि पे बेचता है। 120 का 20% कितना होगा, 120 का 20% 24 होगा, है ना, 24। यानी एक यहाँ पे डिटेल ले लिया, 24 क्विंटल को इसने कितने में बेचा है, 25% हानि पे बेचा है। लिखा हुआ यहाँ पे 25% हानि पे बेचा है, हानि इसलिए 25 को माइनस में लिया गया। अब रेस्ट कितना बचा, 120 में आपने 24 को बेच दिया, 120 में आपने 24 क्विंटल को बेच दिया, तो कितना बचा, 96 बचा।
इस 96 क्विंटल गेहूं को, इस 96 क्विंटल गेहूं को आप कितने प्रतिशत लाभ पे बेचोगे कि ओवरऑल जो प्रॉफिट है आपका 25% हो जाए। ये प्रॉफिट परसेंट है, बार बार नहीं भी लिखूंगा तो काम चलेगा, बट आपको समझाना होता है इसलिए मैंने लिखा। ठीक है, अब क्या होता है कि ओवरऑल परसेंटेज कितना है आपका 25%, लिख लिया 25%, परसेंट को मत लिखो, ठीक है, लिख भी दो तो कोई इशू नहीं है, इज इक्वल टू, अब देखो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन में कोई इशू ना हो। ये 24 है 96, जो 24 गुना 4 कितना होता है 96 होता है। अब क्या होगा, -25 को 1 से मल्टीप्लाई करो, यानी ये कितना हो गया -25 इंटू 1, प्लस x को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू एक्स, और डिवाइड क्या करते हैं हम, ये जो 1 + 4 है यानी 5। ये उन बच्चों के लिए मैंने लिखा है जिसने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है, जिसने हमारी वीडियो नहीं देखी है, उसके लिए लिखा हो। जिसने वीडियो देखा हुआ तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आप लिख देते। तो ये कितना हो जाएगा -25 + 4x, और बटे में कितना होगा, बटे में ये यहाँ पे 4 है, ये यहाँ पे 4 है, 4 + 1 5 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, इस साइड ले जाओ, कितना होगा 125, और 225 को इस साइड ले आओ तो टोटल कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ 4x = 150 होगा। और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, यही तो निकालना था, x की वैल्यू निकालो, ये कितना होगा, 75/2, 75/2 हो जाएगा ये। ठीक है, 75/2, और 75/2 कितना होता है 37 सही 1/2%। यही आपका प्रॉफिट है, यानी रेस्ट ऑफ जो गेहूं है आपने उसको कितने प्रॉफिट पे बेचा है, रेस्ट ऑफ जो गेहूं है, ये जो 96 गेहूं बचा हुआ है, इसको आपने कितने प्रतिशत पे बेचा है, आपने 37.5% लाभ पे बेचा है। ठीक है, 37.5% लाभ पे बेचा हुआ है, तभी जाके आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 25% हो पा रहा है। ठीक है, यही निकालने को बोला गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर होगा सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने क्लास नहीं की है, प्रीवियस क्लास नहीं किया, वो काइंडली जाके प्रीवियस वीडियो को देखें, ताकि वहां से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए वो आपको वो आ जाए। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट ये टाइप भी है। ऐसे क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में भी आते हैं, एसएससी में आता है, रेलवे में आता है, ठीक है, इवन ग्रुप डी में भी आता है। तो एक बारी जाके इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 चलते हैं। 74 क्या कह रहा है, 74 क्या कह रहा है, एक दुकानदार 2 कैमरा सामान्य क्रय मूल्य पर खरीदता है। देखो ये सीपी है, सीपी यहाँ पे क्या सेम है। ठीक है, वह एक कैमरा 18% लाभ पर तथा दूसरे को 10% कम पर बेचता है। ठीक है, कम पर बेचता है, यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं इसके इंग्लिश वाले सेक्शन को पढ़ूं, थोड़ा सा इसमें कंट्राडिक्शन। द शॉपकीपर बाइज 2 कैमरा एट सेम सीपी। ठीक है, he sells one camera at a profit of 18% and the other at 10% less than selling price। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, सेलिंग प्राइस नहीं लिखा हुआ, तो आप इंग्लिश वाले को कंसिडर कीजिए। ठीक है, जो दूसरा कैमरा है उसको जो बेचा गया है पहले कैमरे के सेलिंग प्राइस से 10% कम पे बेचा गया है। तो बोल रहा है कि इस टोटल प्रॉफिट और लेस लॉस परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज निकालना। इस क्वेश्चन को आराम से एक बारी जो इंग्लिश सेक्शन है उसको पढ़ना, हिंदी सेक्शन में कुछ गलती है, ठीक है, तो आप उसको पढ़ना और आपको यहाँ से क्लियर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो एक बार क्लियरिटी आ जाएगी। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको जो क्वेश्चन में दिया गया वो क्लियर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन अब देखो, ये आपका पहले कैमरे का क्या है, सीपी है, या सीपी लिख लिया और या एसपी लिख दो। ठीक है, जो पहला कैमरा है उसको आपने एक चीज और दिया गया, एक चीज क्या दिया गया कि जो सीपी है यानी जो कॉस्ट प्राइस है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है। ध्यान देना, यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, सेम है, इस चीज को देखना है। अब कॉस्ट प्राइस अगर सेम है तो दोनों कंडीशन में दोनों कैमरा का कॉस्ट प्राइस सेम होगा, तो 100 मान लिया हमने। ठीक है, इसको आपने पहले कैमरे को कितने में बेचा है,
18% प्रॉफिट पे बेचा है, यानी 100 का चीज आपने 118 में बेचा। 100 का चीज आपने कितने में बेचा? 118 में। अब सेकेंड कैमरे का भी सीपी तो सेम ही होगा, 100 है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि सीपी दोनों का सेम। ठीक है, अब सेकेंड कैमरा को कितने में आपने बेचा है? देखो यहाँ पे दिया गया है कि सेकेंड कैमरा का जो सेलिंग प्राइस है वो फर्स्ट कैमरे के सेलिंग प्राइस से 10 कम है, ये कह रहा है। यानी अगर मान लो ये पहले कैमरे का सेलिंग प्राइस कितना है, यहां पे लिख देता हूं सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड। तो पहले कैमरे का 118, 10% लेस पे बेचना है, यानी 90% पे उसको बेचना है, तो 90 से 500, ये यहां से कैंसिल हो गया। ये कितना हो जाएगा? 9 8 72, 2 हुआ, 9 7 16 और 9 1 10 बटा 10, ये कितना हो गया आपका? 106.2 में। यानी जो सेकेंड कैमरा है 100 उसका कॉस्ट प्राइस है, 100 उसका कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? ये आपका 106.2 होगा। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट कैमरे से 10% कम पे बेचता है, क्वेश्चन में क्लियर दिया गया। तो ये कितना होगा आपका? 106.2। अब आपके पास दोनों का सीपी निकल गया और आपके पास दोनों का एसपी निकल गया, तो क्या यहां से आप प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज नहीं निकाल सकते? क्या आराम से निकाल सकते। अब टोटल दोनों कैमरे का सीपी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, कितना हुआ? 200। ठीक है, दोनों कैमरे का। और आपका इन दोनों कैमरे का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 118 ये और 106 ये, कितना होगा? 118 224.2 इसका सेलिंग प्राइस होगा। अब यहाँ से आप प्रॉफिट निकाल लीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 200 का चीज आपने 224.2 में बेचा, यानी 24 का लाभ कितने पर? 200 पर, गुने 100। ठीक है, इसको काटापीटी यहाँ से करो, यहाँ से काटापीटी करोगे आराम से आंसर निकला। ये दोनों कैंसिल, और ये कितनी बार में कटेगा? एक। यानी इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? 2.1%। प्रॉफिट ही हुआ क्योंकि 200 का चीज, देखो अगर किसी को कंफ्यूजन हो प्रॉफिट ही क्यों हुआ, 200 का चीज आपने कितने में बेचा है? आपने 224 में बेचा, तो प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे? 12.1% इसका प्रॉफिट। ठीक, क्लियर है? यहाँ से कोई इशू नहीं है। आई होप कि आपको ये सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे, और जिसने सॉल्व कर लिया होगा उसके लिए तो आंसर ही मैच कर लेना। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप होगा। और अगर बातें समझ में आ रही, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इसको लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करो, और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते रहो। जितना शेयर करोगे उनको फायदा भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलते हैं, अब हमारे नए टाइप पे चलते हैं। अब हम अपने न्यू टाइप को कवर करेंगे। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के नए टाइप को कवर करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब जो न्यू टाइप है, बिल्कुल न्यू टाइप है, इसमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया रहेगा उस चीज को देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम रहेगा कि 2 आर्टिकल है, ठीक है, 2 आर्टिकल हमने ले लिए, कोई सा आर्टिकल, उसका एसपी यानी सेलिंग प्राइस जो सेम रहे, जो पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है वो दूसरे का होगा। ठीक है, क्लियर। अब कह रहा है, अब क्वेश्चन कहेगा कि जो पहला आर्टिकल है उसको आपने 20% प्रॉफिट पे बेचा है, ठीक है, और सेकेंड आर्टिकल जो है उसको आपने 15% लॉस पे बेचा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालो, या फिर लॉस परसेंट निकालो, या आपको बोला जाएगा कि कॉस्ट प्राइस निकाल लो, इस तरह से बोला जाए। क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम रहता है। ज्यादा क्लियरिटी कब आएगी? जब आप इस क्वेश्चन को एक बार देखोगे, सॉल्व करोगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अभी उसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तो आसानी से वो बातें समझ में आ जाएगी। तो डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। कह रहा है कि 2 घोड़े में से प्रत्येक को 599 की दर से बेचा गया, यानी सेलिंग प्राइस कितना है दोनों का? 1599। ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया गया, ठीक है, ईच दिया गया, ठीक है, यहां पे सेलिंग प्राइस सेम, सेलिंग प्राइस यहां पे आपका सेम है। ठीक, क्लियर है यहां तक? अब कह रहा है कि जो पहला जो जो मैं यहाँ पे रेशियो मेथड लिखता हूं, सीपी और ये आपका एसपी, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है,
क्लियर है? लिखा हुआ यार, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम। इस चीज को अपने दिमाग में रख, इस चीज को दिमाग में रखना, जो सेलिंग प्राइस है दोनों का सेम है। क्लियर? तो क्यों ना मैं सेलिंग प्राइस को सेम ही कर लूं, पहले का भी 100 रख दिया और दूसरे का भी 100 रख दिया। क्लियर है? सेलिंग प्राइस सेम है तो लिख दिया सेम। अब कह रहा है कि जो पहला घोड़ा है उसको 25% लाभ पे आपने बेचा है। ठीक है, तो यहां पे मैं एक बारी आपको बता देता हूं कि कैलकुलेट कैसे करना है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप सवाल सॉल्व करोगे तो उतना ज्यादा लिखना नहीं, डायरेक्ट वो कर लेना। जो पहला घोड़ा है उसको आपने कितने बेचा है? 25% प्रॉफिट बेचा है। और 25% कितना होता है? 1/4। ये आपका क्या होता है? सीपी। और ये प्रॉफिट है, ये तो आपको पता ही है। और यहां से आप एसपी निकालते हो, एसपी कितना होता है? 4 + 1 5, क्योंकि प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस में आप एक प्रॉफिट जोड़ देते हो तो 5 निकल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब क्या करना है आपको। ये आपका सेलिंग प्राइस है 5, और यहाँ पे पहले घोड़े का सेलिंग प्राइस कितना है? 100। तो क्या 5 100 को रिप्रेजेंट करेगा? बिल्कुल करेगा, है कि नहीं? यहाँ पे देखो, तो 5 जो है वो 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको क्या निकालना है? आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है पहले। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है? 4 है। 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 100/5 गुने 4। काटा पीटी करो, 20 × 5 100, 20 × 4 80। यानी इसका सेलिंग प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 80 हो। तो आपको करना क्या है? डायरेक्टली आपको करना क्या, मैं लिख देता हूं फिर से। 25% जैसे ही हुआ तो सेलिंग प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 5/4। आप क्या करो, जो सेलिंग प्राइस दिया गया, जो सेलिंग प्राइस यहाँ पे 100 है, इसको पलट दो, यानी 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां से क्या निकलेगा? आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। या तो आप ऐसे बनाओ, या तो जो मैंने आपको ये बताया ऐसे बना लो, या फिर ऐसे कर लो, कोई सुनिए, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो, इसको एक बार रिमूव कर देता हूं यहां से। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसको मैंने यहां पे आइसोलेट कर दिया ताकि कोई सुना। ठीक, ये आपका 80 हो गया, ये आपका 80 हो गया। ठीक है, यानी यहां से क्या निकल गया? आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया पहले घोड़े का। अब दूसरे घोड़े का क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है ना। पहले दूसरे घोड़े का सेलिंग प्राइस भी सेम ही है 100। दूसरे घोड़े को कितने प्रतिशत हानि पे बेचा गया? दूसरे को 20% हानि पे बेचा गया है। इसको ध्यान रखना। यहाँ पे 25% प्रॉफिट था, यहाँ पे 20% क्या है? 20% लॉस। तो 20% को हम कैसे लिखेंगे? 20% = 1/5। ये होता, ये आपका सीपी है, ये आपका प्रॉफिट है, लॉस है सॉरी। और यहां से आप सेलिंग प्राइस निकालो, यानी 4। यानी सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 4/5। यही है ना। तो इसको क्या करो, 5/4 से 100 में 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये 25, 25 × 5 = 125। ये आप 125 हो गया। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई इशू नहीं है? मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं। ठीक है, रिमूव कर देता हूं यहां से, क्योंकि हमारे पास ज्यादा स्पेस नहीं होता ना, इसको यहां से रिमूव करना पड़ेगा। क्लियर? यानी एट द एंड आपको क्या यहां पे निकालना था? कॉस्ट प्राइस निकालना था। कॉस्ट प्राइस निकाल लिया दोनों घोड़े का। ठीक है, तभी तो आप प्रॉफिट या लॉस निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे ना। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होगा तभी आप प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ, अब क्या करते हैं, अब दोनों घोड़े का सेलिंग प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस कितना होगा? ये कितना हो जाएगा आपका? 205 होगा। देखो यहाँ पे 125 + 80 205 हो गया। और इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 200। यानी क्वेश्चन अब आपने सॉल्व किया है कि घोड़े का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया? 200 है, 205 है, और आपने इसको बेचा है कितने में? 200 में। तो यहां से क्लियरली ये शो हो रहा है कि आपका क्या होगा? यहां से लॉस परसेंट होगा, लॉस नहीं होगा ना।
205 की चीज को आपने 200 में बेचा, ठीक है, कितना लॉस हुआ? 5, कितने पे? 205 पे। इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, काटा पीटी करो यहाँ से, फिर आंसर आपके पास है। 5 चौके 20, 5 एकम 5, ये हो गया। यानी 100/41% क्या हो गया यहाँ पे? लॉस है, हानि है। तो ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी दिख रहा है, ऑफ लॉस है ना, ये दे दो फिर लॉस वाला, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, उल्टा हो गया। यहाँ पे लिख दो 100/41%। क्लियर यहाँ तक? कोई इशू नहीं? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस कितना हो गया? लॉस परसेंटेज कितना हो गया? 100/41%, ये लॉस हो गया। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना है? ऑप्शन नंबर सी को टिक कीजिए, ठीक है। अब इसमें एक ट्रिक है, मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे नोट करके आप लिख लीजिएगा कि मान लो कि सेलिंग प्राइस क्या सेम है दो आर्टिकल का, ठीक है, और जो प्रॉफिट परसेंट है या फिर जो लॉस परसेंट, दोनों इक्वल, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इक्वल हो, तो इस कंडीशन में आप डायरेक्टली लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। लॉस परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? लॉस परसेंटेज आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। मान लो इसकी वैल्यू एक्स है, मान लिया हमने कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू एक्स, एक्स इसकी वैल्यू है, कोई कुछ भी हो सकता है वहां पे, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज जो होगा वो x²/100 हो। डायरेक्ट आप यहां से निकाल सकते हैं, इतना ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन आपका यही है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट सेम हो और सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल का सेम हो, तो यहां से आप लॉस परसेंटेज डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास दो आर्टिकल है जिसका कि सेलिंग प्राइस कुछ है, एबीसीडी कुछ भी है, उससे तो कुछ मतलब है नहीं, सेलिंग प्राइस सेम मान लिया हमने, ठीक है। और एक आर्टिकल को उसने 20% प्रॉफिट में बेचा है और दूसरे आर्टिकल को उसने 20% लॉस पे बेचा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट लॉस परसेंटेज ही निकले, ठीक है। लॉस परसेंटेज कितना होगा? 20/100, तो ये कितना होगा? 400/100, एंड दैट इज इक्वल टू 4%। ये 4% क्या हो गया? 4% ये लॉस है, ठीक है। ये ऐसे ही बनता है, ये उस सवाल को ऐसे बनाओगे तो एट द एंड आपको ये रिजल्ट आने वाला है। अब इसको एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। एट द एंड यही रिजल्ट आने वाला है, ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ये ट्रिक है, इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब करते रहो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। जितना शेयर करोगे तो मैं मोटिवेट होगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आज की क्लास यहीं एंड होता है। फिर से कल इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास है, उसको हम सॉल्व करेंगे, अलग अलग ट्रिक का यूज किया जाएगा ताकि आपको फायदा और कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व कर पाओ, ठीक है। आज के लिए गुड बाय, कल मिलते हैं।